सुभद्रा नगरवधू बनना चाहती थी। आम्रपाली उसे समझा रही थी, लेकिन वो समझना ही नहीं चाह रही थी, बल्कि उसने आम्रपाली पर ही आरोप लगा दिया, जिससे नाराज होकर आम्रपाली ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इधर युवराज स्वर्णसेन का भेजा हुआ सैनिक कलिंग से वापस आ गया था। उसने बताया कि कलिंग में भानु प्रताप नाम का कोई भी व्यापारी नहीं है। ये जानकर युवराज स्वर्णसेन ने निर्णय लिया कि वो महाराज को सारा सत्य बता देंगे। वो तुरंत राजमहल की तरफ बढ़े। राजमहल में महाराज सभा में बैठे हुए थे। युवराज स्वर्णसेन वहां पहुंचकर तुरंत ऊंचे स्वर में कहते हैं, महाराज, हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। उनकी आवाज पूरी सभा में गूंज गई। उनके आते ही हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया था। युवराज ने भी जब चारों तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस तरह से अचानक नहीं आना चाहिए था। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, बीच सभा में अचानक आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु युवराज अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही महाराज ने उन्हें रोक दिया और कड़क आवाज में कहा, युवराज, सभा में आने का ये कौन सा तरीका है? आपको ज्ञात होना चाहिए कि सभा में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जा रही थी। आपकी वजह से पूरी सभा भंग हो गई। परंतु महाराज, हम कुछ बताना चाहते हैं, युवराज ने जोर देते हुए कहा। लेकिन वैशाली के राजा ने उन्हें आगे कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, युवराज, सभा में चल रही चर्चा से महत्वपूर्ण आपकी बात नहीं हो सकती, इसलिए अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। परंतु वैशाली के राजा के मना करने के बावजूद भी युवराज बोलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार महाराज ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें चुप करा दिया और कहा, हमने कहा ना, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए अभी आप जाइए। इसके बाद युवराज ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और वहां से वापस लौट गए। इधर आम्रपाली के महल में आम्रपाली का थप्पड़ पड़ते ही सुभद्रा अब चुप हो गई थी। थप्पड़ मारने के बाद आम्रपाली को एहसास हुआ कि उसने गलत कर दिया। वो सुभद्रा से क्षमा मांगना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। इसलिए वो तुरंत सुभद्रा के बगल से उठ गई और वहां से चली गई। उसके जाते ही सरना ने सुभद्रा से कहा, तुमने जो भी कुछ कहा बहुत गलत कह दिया सुभद्रा। तुम्हें नहीं पता कि देवी आम्रपाली ने तुम जैसी लड़कियों को बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान किया है। तुम्हें क्या लगता है उन्हें इस पद पर रहने का कोई शौक है? सुभद्रा अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सरना की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सरना ने कहा, नगर वधू बनना नारी जीवन के लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। ये सुनकर सुभद्रा कहती है, क्या कहना चाहती हैं आप? तो सरना ने कहा, तुमने एक बूढ़े आदमी को अपना वर बनता हुआ देख शादी तोड़कर वहां से भागना मुनासिब समझा, पर तुम्हें ये नहीं पता कि नगर वधू बनने के पश्चात तुम एक नहीं, वैशाली में उपस्थित सारे पुरुषों की वधू कहलाओगी। तुमने तो सिर्फ एक बूढ़े आदमी से शादी तोड़ी है, लेकिन यहाँ के सारे बूढ़े आदमी तुम्हारे ना चाहने के बाद भी तुम्हारे वर कहलाएंगे और तुम उनकी वधू। ये क्या कह रही हैं आप? सुभद्रा ये सब सुनकर हैरान थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सरना ने आगे कहा, हाँ, यही सत्य है। जिस जीवन को तुम स्वर्ग का रास्ता समझ रही हो, असल में वो नर्क है, नर्क। यहाँ ना दिन देखा जाता है और ना ही रात। यहाँ सिर्फ विलासिता देखी जाती है। जो भी पुरुष तुम्हारे कक्ष में आएगा, तुम्हें उसे प्रसन्न करके यहाँ से भेजना होगा। तुम उसके कोई भी आदेश को टाल नहीं सकती हो। सरना की बातें सुनकर सुभद्रा कुछ सोचने लगी। उसने कहा, लेकिन देवी आम्रपाली के साथ तो हमने ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ऐसा नहीं कि देवी आम्रपाली से मिलने के लिए कोई आया नहीं, बल्कि उनके लिए तो लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। परंतु उन्होंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया है और कई सारी कुर्बानियां भी दी हैं। वो जब तक हैं तब तक सभी लड़कियां सुरक्षित हैं, लेकिन जिस दिन वो इस पद से हटी और कोई दूसरी नगर वधू यहाँ आई, तो हमें नहीं लगता कि वो इन सब से बच पाएगी। और यही वजह है कि देवी आम्रपाली इस पद को त्याग नहीं रही, बल्कि वो तो चाहती हैं कि जब वो इस पद से हटें तो वो इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दे। नगर वधू का सत्य जानकर सुभद्रा को अब अंदर ही अंदर ग्लानि हो रही थी। वो तुरंत वहां से उठी और सरना से कहती है, हमें अभी देवी आम्रपाली से मिलना है। जाने अनजाने हमने उनसे बहुत कुछ कह दिया। हम क्षमा के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनसे क्षमा मांगनी है। हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उसे ग्लानि में देखकर सरना ने स्वर को कोमल करते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही हमारे लिए काफी है। चलो हमारे साथ। ये कहकर सरना सुभद्रा को अपने साथ लेकर आम्रपाली के पास जाने लगी। वहीं मगध साम्राज्य में विशाखा ने श्रीमालू को ले जाकर एक खुफिया कारागार में डाल दिया। वहां चारों तरफ अंधेरा था, ना कोई रोशनी और ना ही कोई स्वच्छ हवा आने की जगह। जमीन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चल रहे थे। वहां पर 4 सैनिक तैनात थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं यमराज खड़े हो। श्रीमालू पूरा कारागार देखकर घबरा गई। उसने विशाखा से विनती करते हुए कहा, विशाखा, तुम तो हमें जानती हो ना, हमें यहाँ मत डालो विशाखा, हम जीते जी मर जाएंगे। विशाखा कारागार से बाहर निकलते हुए कहती है, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने सम्राट बिंबिसार से शत्रुता मोल ली थी।
तुम्हें पता होना चाहिए था कि सम्राट बिंबिसार के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम होता है। हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते अब श्रीमालू। इसके बाद विशाखा ने कारागार का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से जाने लगी कि तभी श्रीमालू ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब हमारी गलती नहीं है विशाखा, ये सब उस आम्रपाली का किया धरा है। उसी ने हमारे और सम्राट बिंबिसार के बीच में फूट डाली है। श्रीमालू चिल्लाती रही कि ये सब आम्रपाली की वजह से हुआ है, लेकिन विशाखा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वहां से चली गई। कारागार से निकलकर वो सीधे अंतेनाग के पास गई और कहा, भ्राता, हमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। तो अंतेनाग ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है विशाखा। तभी विशाखा ने कहा, भ्राता आज्ञा दीजिए, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। ये सुनकर अंतेनाग ने कहा, अब कौन सा महत्वपूर्ण कार्य बाकी है? इससे पहले विशाखा कुछ बोलती कि तभी सम्राट बिंबिसार वहां आए और कहते हैं, विशाखा को हमने एक नया काम सौंपा है, या फिर ये समझ लो कि इस युद्ध की महत्वपूर्ण इकाई विशाखा है। इसके बाद विशाखा आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही सम्राट बिंबिसार ने अंतेनाग से पूछा, अंतेनाग, आम्रपाली का कोई संदेश मिला? तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, अब तक कोई संदेश भी नहीं आया है। हमने अपने संदेशवाहक से कहा था कि वो देवी आम्रपाली का संदेश लेकर ही वापस लौटे, ताकि उनका पत्र कहीं और ना चला जाए। लेकिन उसके नहीं लौटने का वही तात्पर्य है कि अभी देवी आम्रपाली ने अपना संदेश भेजा ही नहीं है। ये सब कुछ जानकर सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, न जाने क्यों हमारा हृदय बहुत बेचैन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पत्र पढ़कर वो हमसे क्रोधित हो गई हो? अंतेनाग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था। कुछ देर के बाद सम्राट बिंबिसार ने निर्णय लिया और कहा, तो फिर ठीक है, हम युद्ध से लौटने के बाद आम्रपाली से मिलने जाएंगे। अंतेनाग, युद्ध का शंखनाद बजा दो और सैनिकों की सारी टुकड़ियां लेकर प्रस्थान करो। अवश्य सम्राट। इसके बाद अंतेनाग वहां से चला गया। इधर वैशाली के राजमहल में कपाला महारानी के कक्ष में थी। महारानी उसे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने कहा, कपाला, हमें यकीन नहीं होता, तुम्हें एक दासी ने आम्रपाली के महल से बाहर कर दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है ये कितनी बड़ी बात है? कपाला सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वो कहती भी तो क्या कहती, उसके लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। एक दासी ने उसका हाथ पकड़कर उसे महल से बाहर जो कर दिया था। महारानी ने कहा, इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब साफ है कि आम्रपाली ने अपनी पूरी दासियों को हमारे और तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया है। आज उसकी एक दासी ने तुम्हें महल से बाहर करवाया, कल को तो वो हमें भी इस महल से बाहर करवा सकती है। रानी की बातें सुनने के बाद कपाला ने कहा, हम उस दासी को नहीं छोड़ेंगे महारानी, उसने हमारा अपमान करके उचित नहीं किया। कपाला, मूर्ख मत बनो, तुम्हारा लक्ष्य वो दासी नहीं बल्कि आम्रपाली है। जिस दिन आम्रपाली हमारे पैरों में झुक गई, उस दिन उसकी सभी दासियों का सिर भी हमारे पैरों तले होगा। एक बार ये हो जाए तो फिर उस दासी के साथ जो करना होगा करते रहना, महारानी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तभी कपाला ने उन्हें कपड़े में लिपटा नींबू दिखाया और कहा, लेकिन महारानी जी, इसके लिए क्या करें? अब कोई नया उपाय बताइए। जब से उस दासी ने हमें महल से बाहर किया, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। महारानी ने कपाला के हाथ से लाल कपड़े में बंधा वो नींबू ले लिया और उसे अपने पास रखते हुए कहा, ये काम अब हमें करने दो, तुम बस ये सुनिश्चित करो कि आम्रपाली के बाल कैसे हासिल करने हैं। इसके बाद महारानी वहां से निकल गई। आम्रपाली के महल में सुभद्रा सरना के साथ आम्रपाली से मिलने गई। उस वक्त आम्रपाली महल के पीछे नील सरोवर के पास खड़ी थी। इन दिनों महल के पीछे नील सरोवर के आसपास कई सारे रंग बिरंगे पुष्प लगे थे, जिन्हें खिलखिलाता हुआ देखकर आम्रपाली का मन शांत हो जाता था। इस वक्त भी वो उन्हें ही देखते हुए खड़ी थी। सुभद्रा आम्रपाली के पास चलकर आई। आंखों में पछतावे के आंसू लिए उसने आम्रपाली से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सच से अनजान थे, न जाने हमने आपको क्या क्या कह दिया। आप हमें जो भी दंड देना चाहती हैं, हम उसे भोगने के लिए तैयार हैं। आम्रपाली ने उनसे क्षमा करते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं है सुभद्रा, गलती तो इस नगरवधु पद की चकाचौंध की है, जिसका सच साफ आंखों से दिखाई नहीं देता। इसकी चमक इतनी तेज है कि हर कोई इसके आगे अंधा हो जाता है। कुछ पल के लिए शांत रहने के बाद आम्रपाली ने कहा, अच्छा तो बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम चाहो तो हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम अपने गांव वापस जाकर बिना किसी पर निर्भर रहे अपना जीवन यापन कर सकती हो। तो आम्रपाली द्वारा भेजे जाने की बात सुनकर सुभद्रा आम्रपाली के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोलती है, देवी, अगर आप हमें दंड देना चाहती हैं तो कुछ और दे दीजिए, लेकिन हमें यहाँ से मत भेजिए। अरे सुभद्रा, हम तुम्हें कोई दंड नहीं दे रहे, हम तो तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए आम्रपाली उससे अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुभद्रा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। नहीं देवी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कृपा करके हमें अपनी दासी बना लीजिए, लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से वापस मत भेजिए। सुभद्रा, हमारी बात सुनो। ऐसा कहते हुए आम्रपाली ने उसे ऊपर उठाया और गले से लगाते हुए कहा, दासी नहीं, सखी हो तुम हमारी, और चिंता मत करो, तुम जब तक यहाँ रहना चाहती हो रह सकती हो।
लेकिन दोबारा नगरवधु बनने के बारे में सोचना भी मत। आम्रपाली की बात सुनकर सुभद्रा ने चैन की सांस ली और उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। आम्रपाली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम का वक्त था। युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली से मिलने आए थे क्योंकि वो भानु प्रताप का सत्य आम्रपाली को भी बताना चाहते थे। युवराज तेजी से आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें सरना मिल गई। जब सरना ने देखा कि युवराज स्वर्णसेन चिंतित नजर आ रहे हैं तो वो उन्हें रोकते हुए कहती है, युवराज, आप इस तरह भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? युवराज ने जल्दबाजी में कहा, सरना, हमें आम्रपाली को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कहाँ है वो? हमें उससे बहुत आवश्यक बात करनी है। युवराज के चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि बात बहुत बड़ी है। तो सरना ने कहा, परंतु युवराज, देवी तो अभी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई हैं। तो युवराज ने तुरंत कहा, अच्छा, तुम्हें पता है ये भानु प्रताप कहाँ रहता है? युवराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ हर किसी को पता है कि भानु प्रताप जी कलिंग व्यापारी हैं। इसका मतलब वो कलिंग में ही रहते हैं? तो युवराज ने कहा, यही तो बात है, किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वाकई में वो इंसान आया कहाँ से है। क्यों, क्या हुआ युवराज? सरना ने पूछा। सरना, भानु प्रताप कलिंग व्यापारी नहीं है। ये सुनते ही सरना हैरानी से बोल पड़ी, ये क्या कह रहे हैं आप युवराज? और ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आप भी अच्छे से जानते हैं कि भानु प्रताप जी एक सज्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की आड़ में कोई और है। हमने उनके बारे में पता करने के लिए अपना एक सैनिक कलिंग भेजा था, लेकिन वहाँ जाकर ये पता चला कि भानु प्रताप नाम का कोई व्यापारी कलिंग में रहता ही नहीं था। सरना ने भानु प्रताप को सामने से देखा था, वो उनकी अच्छाई को अच्छे से जानती थी, इसलिए उनका युवराज पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा, आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? युवराज ने झट से कहा, हाँ, हमारा सैनिक जो खुद वहाँ जाकर पता करके आया है। तभी सरना ने कहा, युवराज, आपको ज्ञात होना चाहिए, राज्य के नियमानुसार प्रमाण कभी भी आपसे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने जिस आदमी को भेजा था वो आपका सैनिक है, न कि कलिंग का। इसलिए बिना प्रमाण के आपकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि हम भी नहीं। ये बोलकर सरना वहाँ से चली गई और युवराज सोचते हुए खड़े रह गए। इसी वक्त आम्रपाली मंदिर में अकेले बैठी हुई थी। वो ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान लगा रही थी। तभी मंदिर में किसी ने प्रवेश किया। वो आम्रपाली के पीछे ही खड़ा था। आहट मिलते ही आम्रपाली ने आंखें खोली और पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आम्रपाली ने खुद से कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई था? शायद हमारा कोई भ्रम होगा। ऐसा कहते हुए आम्रपाली ने सामने शिवजी को प्रणाम किया और अपने आसन से उठने लगी। तभी उसकी नजर शिवजी के सामने रखी फूलों की थाल पर पड़ी, जिस पर एक पत्र रखा हुआ था। वो पत्र देख आम्रपाली उलझन में आ गई। उसने उस पत्र को उठाते हुए कहा, ये पत्र यहाँ कैसे आया? आखिर वो पत्र किसका था? क्या युवराज स्वर्णसेन सम्राट बिंबिसार के खिलाफ प्रमाण जुटा पाएंगे? महारानी का अगला दाव क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए।